नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं बात हम हमारे डेली एनालिसिस की, जो कि हमें मिलती है जिससे अच्छी ट्रेड, सपोर्ट, रजिस्टेंस और उसके साथ में होता है हमारा ब्लू लाइन, जिसके आधार पर हमें मिलते हैं अच्छे ट्रेड। और जब अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो अच्छे प्रॉफिटेबल भी बनते हैं और उसी के साथ में हमारी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी होती है वो बेस्ट हो जाती है, यानी कि सटीक हो जाती है। जब हम किसी चीज को, एक चीज को बार 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 देखते हैं, उसे करते हैं और उसे जानते हैं, तो हमारी उसमें जो होने वाली जो स्टडी है वो और भी मजबूत हो जाती है। ये देखते हैं हम लोग हमारी बैंक निफ्टी की पहली ट्रेड को, चार्ट को और हमारे एनालिसिस को। हमारे आज का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो है, जोन जो है हमारा 55,580, ये हमारा सपोर्ट जोन है। और हमारी रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे हम लोग तो 55,885 हमारा रेजिस्टेंस जोन है। दूसरी बात करेंगे ब्लू लाइन हमारी जिस प्राइस पे है, तो ब्लू लाइन की जो प्राइस है हमारी वो है 55,780, ये रेंज है हमारी ब्लू लाइन की। अब ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस है तो हम लोग आराम से इसमें जा सकते हैं बाइंग की ओर से। और बाइंग की ओर से जो है रजिस्टर, हमारा जो ट्रेड है उसका जो टारगेट है वो टारगेट है हमारा 55,885। अब यहां से जो यहां तक जो जाएगा तो उसमें जो हमें जो मिलने वाली जो ट्रेड है ये मिल चुकी। अब जो है मार्केट शुरू हुआ है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में है, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में है और अभी जब शुरू होती है मार्केट तब वोलाटिलिटी होती है ज़्यादा। ऐसे टाइम में एंट्री और एग्जिट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर किसी की एंट्री बैठ जाती है सटीक लेवल पे तो वो प्रॉफिट में ज़्यादा होता है। उसके लिए सतर्क रहना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए और आपके पास में जो है देखने के लिए अच्छा जो है टूल्स होने चाहिए। इन सारी बातों के साथ में आप अच्छी ट्रेडिंग को बना सकते हैं, अपनी खुद की जो ट्रेडिंग है और एनालिसिस है वो बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देख लिया है। और अब जो है अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता यहाँ पर तो हम लोग सीधा सीधा बाइंग की ओर जाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा जो 56,000, यानी कि जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो प्राइस जाने वाली है वो जाएगी जो कल का रेजिस्टेंस था, जोन था, उस जोन तक आज की जो है प्राइस जाने के लिए हम, यानी कि प्राइस हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात, रिवर्सल होता है ब्लू लाइन के नीचे में आती है, तो सेल साइड की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारा जो टारगेट है वो है 55,600, यानी कि 55,000 जो हमारा ब्लू लाइन है 55,785, यहां से लेकर जो है हमें 55,600 तक के हमें जो है आराम से यहां से यहां तक 640 तक के हमारा टारगेट यहां हमारा सेलिंग साइड में रहेगा। ये दोनों जो जोन है ये हमें अच्छी ट्रेड और अच्छे हमारे जो टारगेट है वो देते हैं और इसकी स्टडी आप हमेशा करते रहिए। ब्लू लाइन एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है जो हमें छोटे छोटे ट्रेड को हमारे लिए खोलता है और देता है। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग को सटीक और बेहतरीन बनाने का अगर कोई जरिया है, कोई तरीका है तो वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसके आधार पर आप अपनी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में कई सारे ट्रेड लेकर जो है अपने कैपिटल को लूज कर देते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट के आधार पर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो बेहतरीन ट्रेड होता है, वो सटीक होता है, कम ट्रेड होते हैं और जो आदमी मार्केट में कम ट्रेड करता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, ध्यान में रखिए। इसी के साथ देखते हैं हम निफ्टी को, और निफ्टी की जो अभी प्राइस चल रही है वो चल रही है 24,815। हमारा सपोर्ट जोन जो है वो सपोर्ट जोन की जो प्राइस है 24,760 के करीब है। और दूसरी अगर बात करेंगे हम लोग, हमारा ब्लू लाइन जो है 24,800 और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 24,930। अब जो है प्राइस हमारे सपोर्ट जोन से जो है हमारे जो है ब्लू लाइन के साथ में बनी हुई है और यहाँ पे जो है जब शुरू होता है मार्केट तब वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि अप एंड डाउन की रेंज होती है। यहाँ पर हमें अगर देखने को मिलेगा 18 तारीख की बात, यानी कल की अगर बात करेंगे हम लोग तो कल देखिए सपोर्ट तक के प्राइस है, सपोर्ट के नीचे, और जैसे ही इसने सपोर्ट
के साथ में जो है ब्लू लाइन जहाँ से देखा है दिख रहा है हमें, यहाँ से अप की साइड में जो है ऊपर की साइड में एक बहुत बड़ा टारगेट, फिर से जो है यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस से रिवर्सल प्राइस हुई, फिर से रिवर्सल, यानी कि एक जो टारगेट है अप एंड डाउन का वो पूरा की पूरा कंप्लीट हो गए। यानी कल की अगर बात करेंगे तो कल 18 तारीख निफ्टी में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी थी, इतने पॉइंट की वोलेटिलिटी, यानी कि जहां से प्राइस शुरू हुई है यानी कि 9-15 को, वहां से लेकर आखिरी तक जो है वहीं पे आकर प्राइस जो है वो ठहर गई है। अब आज की अगर बात करेंगे तो जो दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल जो है, पहली और दूसरी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो दोनों कैंडल जो है जिसका जो प्राइस वैल्यूम है वो आपको चार्ट में दिख रहा है, यानी कि नीचे जैसे ही आया है वैसे ही अपनी जगह पर इसने अपनी पोजीशन को फिर से कायम कर दिया। और इसमें होता क्या है कि जो ऑप्शन होता है वो टाइम डिके हो जाता है, ये आपको भी पता है। तो अब जो प्राइस है ब्लू लाइन के ऊपर है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आज का रेजिस्टेंस, और ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस है सपोर्ट ब्रेक होता है हमारा, तो हमारा जो टारगेट है वो 24,600 तक 700 तक, यानी कि कल के सपोर्ट तक हमारा जो है सेल साइड का ट्रेड रहेगा। यानी कि यहां से आप अगर देखेंगे 24,800 से लेकर 24,700, यहां पर 100 पॉइंट की मूवमेंट आराम से हो जाएगी नीचे की साइड में, यानी कि देखने को मिलेगी आपको। और ऊपर की साइड अगर बात करते हैं तो ऊपर की साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,930, यहां तक हमारी दूसरी रेंज है अपसाइड की। तो इस रेंज के साथ में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो बेहतरीन ट्रेडर और बेहतरीन जो प्रॉफिट है वो आप लेते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ में देखेंगे है फॉरेक्स की बात करते हैं हम लोग, हमारा जीबीपी जेपीवाई की अगर बात करेंगे हम लोग, तो जीबीपी जेपीवाई में जो मूवमेंट आज हुई है वो हुई है, हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। इसमें फॉरेक्स में हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। हमारी ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन से नीचे में जो है और सपोर्ट जोन में प्राइस है, देखो यहाँ से यहाँ करेक्शन हुआ है फिर से, यानी कि रिवर्सल दिया है अपसाइड की ओर, यानी कि नीचे से। लेकिन अब जो यहाँ पे इस करेंसी में जो होगा वो यही देखने को मिलेगा हमें कि फिर से ये प्राइस जो है अपसाइड में जाकर फिर से एक रिवर्सल जो है नीचे की साइड में, क्योंकि जो ट्रेंड है इसका, कल की बात करेंगे तो सपोर्ट ब्रेक है, परसों की बात करेंगे तो सपोर्ट ब्रेक है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक यानी कि सेलिंग, और रेजिस्टेंस ब्रेक जब होता है तब हम लोग बाइंग की ओर जाते हैं। पिछले हम अगर कुछ दिनों की बात करेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर क्या होता है इसको अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारे कुछ पिछले हफ्ता का अगर बात करेंगे तो दोनों दिन जो है यहाँ पर हमें अगर देखने को मिला 12 के बाद में, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में मार्केट अप गई है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट की प्राइस जो है नीचे आ गई है। और ये जो एनालिसिस होती है वो दिन के लिए होती है, ध्यान में रखना, ये एनालिसिस कल नहीं चलेगी, कल ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जैसे टाइम डिके होता है, ऑप्शन जो होता है एक्सपायर होता है, वैसे ही जो है हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो डेली काम करता है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद में जो होता है नए दिन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें बनाना पड़ता है। तो अब जो है यहाँ से जो मार्केट ने अपने जो बिहेवियर को चेंज कर दिया है, हम कर रहे हैं बात जीबीपी जेपीवाई फॉरेक्स की, और यहाँ से जो है हमें जो मिला है 17 तारीख को सपोर्ट ब्रेक, 18 तारीख को सपोर्ट ब्रेक, और आज भी जो सिचुएशन दिख रही है हमें वो डाउन की दिख रही है, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है ब्रेक होगा और वो होगा नीचे की साइड में, यानी कि सपोर्ट जो है हमारा ब्रेक होगा। हमें इस तरह का जो है चार्ट में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आज की हो गई है जीबीपी जेपीवाई की एनालिसिस। अब देखते हैं बड़ी वोलेटिलिटी को और बिटकॉइन को हम लोग देखते हैं। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो प्राइस हो गई है, फंस गई है 18 तारीख को, और आज की डेट को 17 तारीख से अगर लेकर हम बात करेंगे तो 17 तारीख में एक जो मोमेंट मिला है हमें, बहुत बड़ा तगड़ा मोमेंट मिला है। 1,07,600 की प्राइस से जो है 1,06,800 की, यानी कि हमारी जो एक ब्लू लाइन थी वहां से अगर बात करेंगे इसकी प्राइस थी 1,06,800, यहाँ से हमें देखने को मिला है सीधा सीधा जो है डाउन जो 1,03,700, यानी करीब करीब 3,000 का जो यहाँ पर रैली हमें देखने को मिला है। बात करिए कि एक 0.01 की अगर आप ट्रेड यहाँ पर करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में, तो बहुत बड़ा तगड़ा जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कल जो है पूरा की पूरा जो है यहाँ पर बिटकॉइन जो है
दोनों तरफ से फंस गया, यानी कि रेजिस्टेंस ना ही ब्रेक हुआ है और ना ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है। ब्लू लाइन की अगर बात करेंगे तो 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि छोटा ट्रेड मिला है। बिटकॉइन में मूवमेंट होती है 2-4 से 5,000 के वॉल्यूम पर। और अब जो है यहाँ से जो प्राइस है हमारी ब्लू लाइन के ऊपर है, यानी कि अब की जो प्राइस है 1,05,063 है। तो यहाँ से जो है अब जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग की ओर जाएंगे, और रिवर्सल में अगर आता है ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस आती है तो हम लोग आज का जो ट्रेड है वो सपोर्ट जोन तक लेकर आएंगे, यानी कि सेल साइड में। अब हमारा जो टारगेट होगा वो 1,04,900 से लेकर जो है 1,03,900 तक, यानी 1000 पॉइंट की जो मूवमेंट है यहाँ पर हमें बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। नीचे की साइड में अपसाइड की अगर बात करते हैं तो अपसाइड में जो है जैसे रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है और हमारा ब्लू लाइन के अभी फिलहाल में प्राइस ऊपर है, तो यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग जाएंगे यहाँ से जो है करीब करीब 1,05,200 से लेकर ऊपर तक अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा 1,07,000। हम बात करते हैं कि 1000 पॉइंट भी आप इसमें ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट आपके लिए यहाँ से हो सकता है। डेली आप जो है यहाँ से बिटकॉइन में भी ट्रेड करके जो है अगर सटीक तरीके से करते हैं, सही मायने में अगर एनालिसिस करके करते हैं, इसे देख कर करते हैं, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट को ले सकते हैं। हम देखेंगे अगली और लास्ट की जो है हमारी ट्रेड जो कि गोल्ड में है। क्या कहता है गोल्ड? पूरी दुनिया के अंदर जो है वॉर की जो भयानक स्थिति चालू है, एक दूसरे देश जो है एक दूसरे देश के ऊपर में अपने बॉम्ब्स, हथियार, जो मिसाइल जो है ये दागने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जो है लड़ने को तैयार हो रहा है और जो शांति है उसको दूर रख रहे लोग, यानी कि युद्ध की ओर हमारी जो है दुनिया जा रही है और इसका असर जो है मार्केट पर हमेशा होता है। अब जो प्राइस है गोल्ड की अगर देखेंगे हम लोग तो 3,373 ये प्राइस है हमारी गोल्ड की। हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है 3,366 और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 3,396। अब इन दोनों के जो बीच में जो हमारी जो प्राइस है कल की जो है, कल जो स्थिति थी यहाँ से एक नीचे रिवर्सल लगा और बहुत बड़ा रिवर्सल लगा 3,388 से लेकर जो है 3,360 तक, यानी करीब करीब जो है यहाँ पर 20 पॉइंट की जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बात अगर करेंगे हम लोग कि क्या गोल्ड डेली रोजाना कितने पीप की अगर वोलेटिलिटी होती है, तो जब ये 2000 की रेंज में था तब 10, 15, 20 की रेंज में होता था। अब ये 3,300 की रेंज में है तो ये 30 पॉइंट, 30 पीप, 40 पीप का जो है इसमें वोलेटिलिटी जो होता है अप एंड डाउन का जो है वो हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट जो है बहुत ही वोलेटिलिटी में है। अब बात करेंगे कि जैसे बिटकॉइन है उसकी 1 लाख प्राइस है तो वो 5% की वोलेटिलिटी करता है। अब गोल्ड जो है वो 3,000 की प्राइस में है, 3,300 की प्राइस में, तो ये करीब करीब 10 पीप यानी कि 10% के लिए वोलेटिलिटी करता है। पूरी दुनिया जो है इसमें ट्रेड करती है और आप भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आधार है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस की जो एनालिसिस है उसे लेकर चलिए, इससे आपको फायदा होगा और इससे आपको जो है बड़ी एनालिसिस के साथ में आपका जो ट्रेड है, आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, वो प्रॉफिटेबल बनेगी। दोस्तों अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग साइड में जाएंगे। ब्लू लाइन के आधार पर जो हमें ट्रेड मिलती है वो छोटी ट्रेड मिलती है, तो हमें ब्लू लाइन के ऊपर में आज की ट्रेड गोल्ड में मिल गई है। फिर से यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला है। वोलेटिलिटी इस तरह से है कि ये जो गोल्ड है वो थोड़ा सा नीचे जाने की जो संभावना यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ से ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस आने की संभावना हम देख सकते हैं, या फिर हमारे सपोर्ट से फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आज के रेजिस्टेंस तक। इस तरह की एनालिसिस को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो शेयर मार्केट से बहुत सारी किताबें जो है हम आपको PDF के द्वारा भेज सकते हैं, यदि आप कमेंट्स करते हैं तो। देखते रहिए ट्रेडिंग पीराज को। धन्यवाद।